हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की मेरी ये पहली क्लास है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे। जिसमें हमारा पहला टॉपिक है पाचन तथा अवशोषण। इसका पहला क्वेश्चन आइए हम शुरू करते हैं। आमाशय का 80% भाग का निर्माण करता है। ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। फर्स्ट है जिसमें जठरागम भाग, फंडस भाग, जठर निर्गमी भाग, उपरोक्त सभी। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है और इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा फंडस भाग। फंडस क्या होता है? फंडस आमाशय का ऊपरी भाग होता है जो डोम शेप्ड का होता है। यानी इसमें क्या है, करेक्ट भाग आपका होगा ये करेक्ट भाग आपका होगा फंडस भाग। जो फंडस क्या होता है, ये आमाशय का ऊपरी भाग होता है। आमाशय का क्या होता है, ये ऊपरी भाग होता है जो डोम शेप्ड का होता है। और इसका काम क्या होता है, जो पाचन के दौरान बनने वाली गैसें होती हैं उसको ये इकट्ठा करने का काम करता है। कौन? फंडस भाग। ठीक है, तो आमाशय का 80% भाग का निर्माण कौन करता है? फंडस भाग करता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ गया कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जीवित अवस्था में छोटी आंत की लंबाई होती है, कितनी होती है? 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर या 7 मीटर। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 3 मीटर। करेक्ट आंसर है 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनित कोशिकाएं जीवाणुओं को मारने हेतु एंजाइम का स्त्राव करती हैं। यानी कि जो पेनित कोशिकाएं होती हैं वो जीवाणुओं को मारने के लिए किस एंजाइम का स्त्राव करती हैं? नंबर 1 पेप्सिन भाग, मीन्स पेप्सिन एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, रेनिन एंजाइम या माइसोजाइम एंजाइम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? लाइसोजाइम। यानी कि जो लाइसोजाइम होता है वो जीवाणुओं को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, स्वस्थ मनुष्य में यकृत का भार कितना होता है? यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य में यकृत यानी कि लीवर का कितना भार होता है, यानी कि उसका वेट कितना होता है। तो यानी कि उसका जो भार है वो कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1.2 से 1.5 किलोग्राम्स। यानी कि स्वस्थ मनुष्य में यकृत का भार जो होता है वो 1.2 से 1.5 किलोग्राम्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेपेरिन का निर्माण होता है। यानी हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है या आमाशय में होता है या अग्नाशय में होता है या ग्रहणी में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, क्या होगा करेक्ट आंसर? यानी कि यकृत में होगा। हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और ये जो हेपेरिन होता है, ये हेपेरिन क्या होता है, चिकित्सा के उस उपयोग में हम लाते हैं इसको। और यह जो है सुअर तथा गाय की आंतों से निकाला जाता है। यानी इसका यूज हम कहाँ करते हैं? चिकित्सा में करते हैं। और हेपेरिन क्या होता है, जो ब्लड होता है उसको थक्का में नहीं परिवर्तित करने देता है। यानी कि इसका जो है ब्लड बहुत ही फ्लूइड होता है, यानी बहुत आसानी से इसको जो है, यानी कि थक्का जमने नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेल्टा कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन होता है। यानी डेल्टा कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसमें कौन सा है? सेरोटोनिन, गैस्ट्रिन, उपरोक्त सभी या सोमैटोस्टेनिन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। यानी कि सेरोटोनिन भी होगा, गैस्ट्रिन भी होगा और सोमैटोस्टेनिन भी होगा।
तो इसके सारे आंसर क्या होंगे? करेक्ट, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेक्स्ट्रीन में ग्लूकोज अणु होते हैं, यानी कि डेक्स्ट्रीन में ग्लूकोज अणु होते हैं। कितने ग्लूकोज अणु होंगे? 3 से 9 ग्लूकोज अणु, या 10 से 12, या 13 से 15, या 1 से 2 ग्लूकोज अणु। इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 3 से 9 ग्लूकोज के अणु, यानी डेक्स्ट्रीन में ग्लूकोज अणुओं की संख्या कितनी होती है? 3 से 9 होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? ट्राईब्यूटाइरिन क्या है? ये वसा है, या प्रोटीन है, या खनिज लवण है, या विटामिन्स है? तो हमारा क्या होगा इसमें? यानी कि जो ट्राईब्यूटीन है हमारा, ये क्या है? वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, या विटामिन्स है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वसा होगा। ठीक है, ना तो प्रोटीन होगा, ना तो खनिज लवण, और ना ही विटामिन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? वसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आंत में भोजन कितने समय तक बना रहता है? यानी जो हमारा आंत है, इसमें भोजन हमारा कितने समय तक बना रहता है? और उसके बाद क्या होता है? आंत के बाद में जो सेकंड पार्ट होता है, ये आपका भोजन जो है वहाँ चला जाता है। तो आंत में भोजन कितने समय तक बना रहता है? तो उसके टाइम है क्या? 1 से 2 घंटे, या 3 से 4 घंटे, या 4 से 5 घंटे, या 30 से 45 मिनट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 4 से 5 घंटे। ठीक है, 4 से 5 घंटे होगा। 1 से 2 घंटे आपका गलत है, 3 से 4 घंटे भी, और 30 से 45 मिनट दे रखा है यहाँ पे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 4 से 5 घंटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचन के अंतिम उत्पाद जो अवशोषित होता है, यानी कि जो पाचन का अंतिम प्रोडक्ट होता है वो कहाँ अवशोषित होता है? ये आपको देखना है चारों ऑप्शन में, मोनोसैकेराइड, या वसीय अम्ल, या अमीनो अम्ल, या उपरोक्त सभी। तो पाचन का अंतिम उत्पाद कहाँ अवशोषित होता है? यानी कि इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ना मोनोसैकेराइड होगा, सॉरी, मोनोसैकेराइड में भी होगा, वसीय अम्ल में भी होगा, और अमीनो अम्ल में भी होगा, यानी कि इसमें उपरोक्त सभी आंसर आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? यानी जो बांझपन है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, या विटामिन के? तो बांझपन किससे होता है? यानी कि विटामिन के से होता है। विटामिन ए आपका रॉन्ग है, विटामिन बी भी रॉन्ग है, और डी भी रॉन्ग है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में विलय होने वाला विटामिन है, कौन सा है? विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6, या उपरोक्त सभी? तो यानी कि क्या होता है? जल में विलय होने वाला विटामिन। तो जल में विलय होने वाला विटामिन कौन सा होगा आपका? इसमें तो आपका B1 भी होगा, करेक्ट है, B12 भी होगा, और क्या होगा? B6 भी होगा, और यानी कि तीनों सही हैं, तो यानी कि उपरोक्त सही हमारा होगा। उपरोक्त सभी आंसर इसके करेक्ट होंगे। और इसमें एक ट्रिक है, आप लोगों ने सुना होगा कीड़ा। ठीक है, मीन्स क्या होता है कीड़ा? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, और विटामिन ए। यानी जो ये क्या होते हैं, ये सारे किस में होते हैं? घुलनशील होते हैं, वसा में होते हैं। किस में होते हैं? वसा में होंगे। यानी जो हमारा ये कीटा विटामिन होता है, KEDA जो होता है हमारा, यानी कि KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी, और सॉरी विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए। तो ये सारे किस में होते हैं? ये हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। किस में होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। तो यानी कि जल में जो होते हैं विटामिन B1, B2, B12, B6,
एंड यानी कि इसमें क्या है, उपरोक्त सभी है, तो यानी कि इसके आंसर क्या होंगे, उपरोक्त सभी होंगे। और अगर हम देखते हैं वसा में, तो एक ट्रिक आप याद कर लीजिए, कीडा, KEDA, यानी कि ये चारों विटामिन क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। क्वेश्चन का है, अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि है क्योंकि यह स्रावित होती है। यानी जो अग्नाशय है ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ही, और ये क्या स्रावित करती है, जिसमें आपका है पहला इन्वर्टेस एंड ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड इंसुलिन। तो यानी कि क्या होता है ये, यानी कि चारों में से आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, इन्वर्टेस, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इंसुलिन होगा। यानी जो अग्नाशय होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, और ये क्या स्रावित करती है, इंसुलिन स्रावित करती है। इसमें इन्वर्टेस आपका रॉन्ग होगा, ट्रिप्सिन भी रॉन्ग होगा और एमाइलेज भी रॉन्ग होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। यानी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय है, ग्रहणी है, यकृत है या थायराइड है। इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, यकृत होगा। क्या होगा, यकृत होगा। यानी कि कशेरुकियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी यकृत होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। 15 क्वेश्चन नंबर है, और 15 क्वेश्चन नंबर है आपका, भोजन में उपस्थित विषैले पदार्थों का विषहरण किया जाता है। यानी कि जो भोजन होते हैं, भोजन में उपस्थित जो विषैले पदार्थ होते हैं इनका विषहरण किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है ये, आपका पहला नंबर है फ्लीहा में, अमाशय में, यकृत में, और लास्ट है वृक्क में। तो यानी इन चारों में से सबसे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जो पदार्थों का विषहरण करता है। तो इसमें भी आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, यकृत होगा। फ्लीहा आपका रॉन्ग आंसर है, अमाशय भी रॉन्ग होगा, और वृक्क भी, यानी कि किडनी, वृक्क का क्या होता है, किडनी। यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यकृत में। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे जिनको मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है। ये अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं, और ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।